स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। और आज के सेशन में हम लोग आपका पीडी प्रतियोगिता दर्पण का जो आपका सार संग्रह है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और प्रतियोगिता दर्पण और जो सार संग्रह जो आपका रहता है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे आपका। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले हम लोग आपके भारतीय इतिहास उसके संस्कृति से जुड़े क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग सारा सेक्शन ज्योग्राफी आपका, इकोनॉमिक्स आपका, विविध सब देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से। पहला आपके हड़प्पा सभ्यता में बिस्लाल स्नानागार, स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट, हल के चिन्ह और पोत पतन, ठीक है, किन स्थलों से संबंधित है आपका। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था आपका? मोहनजोदड़ो में मिला था आपका। स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था आपका। हल का निशान कहाँ मिला था? कालीबंगान में मिला था। और बंदरगाह पोत कहाँ मिला था आपका? लोथल में मिला था। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में आपका, स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट आपका हड़प्पा में आपका, हल का चिन्ह कालीबंगा में आपका, और बंदरगाह के आपका साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल में मिला था। दूसरा कि संपूर्ण पाषाणयुगीन संस्कृति को किन तीन प्रमुख कालों में विभाजित किया जाता है आपका? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति किससे निर्मित है आपका? ठीक, कहाँ से निर्मित है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नृत्य करती हुई नर्तकी जो प्राप्त हुई है वो किसकी बनी हुई है आपका? तो कांस्य की बनी हुई है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जौ, गेहूं, तंबाकू, चावल में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। हम सभी को पता है कि तंबाकू को भारत में लेकर कौन आया आपका? कौन लेकर आपका? पुर्तगाली लोग। ठीक है, पुर्तगाली लोग आपका तंबाकू का भारत में लेकर आया। तो पुर्तगाली लोग तो पता ही कितना दिनों बाद आया आपका। अब वैदिक काल कितना साल पहले की बात है। तो जाहिर सी बात ऑप्शन छठ आता है। क्वेश्चन नंबर 5, कि माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय के एक तीर्थ स्थल है? तो जैन समुदाय का, जैन धर्म से संबंधित है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया आपका? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया उसको आपका? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और महावीर में भगवान बुद्ध जब घर से भागे तो उसको कहा, क्या कहा गया आपका? बताइए, घर से भागे तो उसको भी तो कुछ कहा गया था। क्या कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 7, जोगढ़, भाबरू, धौली और कलिंग में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाबरू में। ठीक है, अशोक के किस लेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाबरू अभिलेख में। तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा भाबरू। क्वेश्चन नंबर 8 है सर कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट से संबंधित है आपका? तो गांधार कला आपका। कौन सा कला आपका? गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 9, प्रमुख कृति कविराज और आदि पुराण के लेखक कौन है? तो कविराज के लेखक कौन है आपका? अमोघवर्ष। और आदि पुराण के लेखक कौन है आपका? जिनसेन। आदि पुराण के लेखक कौन है आपका? जिनसेन। क्वेश्चन नंबर 10, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर को किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था आपका? तो सूर्य वर्मन द्वितीय बनवाया था। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप जो क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण शहर किस शहर को अंग्रेजों को दहेज में प्राप्त हुआ था? यह शहर मिला था आपका बम्बई। ठीक है, मुंबई शहर को अंग्रेजों को दहेज के रूप में मिला था। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। किसे भेजा था आपका? चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 13, अलीगढ़ स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो हकीम अजमल खान बने थे। हकीम अजमल खान बने थे। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो ये कथन कहा था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत फेमस आपका साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 15, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था आपका, तो चार्ल्स विल्किंस था। कौन था आपका, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था आपका, चार्ल्स विल्किंस था आपका। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। ठीक है, तो लोक हितवादी का नाम से किसे जानते हैं लोग, गोपाल हरि देशमुख। इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कुक्का रंपा पावना बारदोली आंदोलन, कुक्का रंपा पावना और बारदोली आंदोलन में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। तो सीताराम राजू ने अरंपा आंदोलन को लीड किया था। किसको, रंपा आंदोलन को। कुक्का आंदोलन किसने लीड किया था, राम से। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। पावना आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो बी.डी. सावरकर ने किया था। कब किया था, तो 1904 में किया था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था, तो धोंडू पंत। क्वेश्चन नंबर 20, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई आपका लॉर्ड मेयो। इसकी हत्या कहाँ हुई थी आपका, अंडमान निकोबार में हुई थी, जहां पे चाकू घोंप कर इसकी हत्या कर दी गई थी। अब आप क्वेश्चन है आपका पॉलिटिक्स से, भारतीय राज्य व्यवस्था से आगे का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आइए हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, तो छठी अनुसूची में आपका। किसमें आपका, छठी अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, ये भी बता देते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो देखिए पहली अनुसूची में क्या आपका राज्य और संघ क्षेत्र है आपका। ठीक है, पहले में क्या आपका राज्य और संघ क्षेत्र है आपका। दूसरा में क्या आपका, दूसरा में आपका वेतन के बारे में, आपके भारतीय जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में बात की। तीसरा में आपका अधिकारी लोगों को, आपका जितने पदाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री तंत्री, इन सबके शपथ के बारे में बात की गई आपका। चौथा में आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथा में बात किया गया। पांचवा में क्या बात किया गया बताइए, पांचवा में आपका SC ST से जुड़े हुए प्रशासन की बात की गई पांचवा अनुसूची में आपका। ठीक है, छठा में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस सबको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ किस क्षेत्रीय परिषद के अंदर आता है, तो मध्य में आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ किसमें आता है, मध्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के भाग 8, भाग 15, भाग 17, भाग 18 किससे संबंधित है, तो देखो भाग 8 है आपका संघ राज क्षेत्र से, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 17 में आपका राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है, तो अनुच्छेद 48 के ए में। क्वेश्चन नंबर 26, जापान, थाईलैंड, चीन, बेल्जियम में से किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है आपका, तो जापान, थाईलैंड, चीन, बेल्जियम में से किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चीन को। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद 338 के ए के तहत। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन कौन करता है आपका, गठित होती है, तो ये खंड स्तर पर होती है, और पंचायत समिति किस स्तर पर होती है आपका, खंड स्तर पर होती है आपका। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यस्त मताधिकार की मान्यता दी गई है, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन है पर्यावरण और जैव विविधता से आपका, किस जीव का रूप, व्यवहार, संरचना, जीव पत्ती जो किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने की स्थिति प्रदान करती है क्या कहलाता है, किसी जीव का रूप, व्यवहार, संरचना, जीवन पत्ती जो उसे किसी भी वातावरण में एडॉप्ट करने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुकूल, एडॉप्टेशन कहते हैं आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, शीतकालीन उत्तरजीविता तकनीक के रूप में शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन किन प्रमुख जंतुओं में देखी जाती है, तो चमगादड़, भालू और कृंतक। क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक चयन प्रक्रिया को प्रस्तावित किसने किया था, तो डार्विन और वालिस ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था आपका, नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन और वालिस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव समय के साथ जीनोम में परिवर्तन के माध्यम से बदलते हैं कहलाती है, तो इवोल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इवोल्यूशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35, पारिस्थितिकी पदानुक्रम, इकोलॉजिकल हायरार्की में ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम बताइए।
ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर में एकल जीव, उसके नीचे आपका जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारितंत्र, फिर आपका जैवमंडल। ठीक है, तो सबसे ऊपर में क्या है आपका एकल जीव, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारितंत्र, फिर जैवमंडल। मतलब एकल जीव मिलेगा, फिर जनसंख्या बनेगा, जनसंख्या मिलेगा तो समुदाय मिलेगा, बनेगा, समुदाय से परितंत्र बनेगा, परितंत्र से जैवमंडल बनेगा। क्वेश्चन 31, ऐसा समुदाय जो प्राय आसपास के समुदाय पर निर्भर रहता है, इन्हें क्या कहा जाता है आपका? इन्हें कहा जाता है गौण समुदाय। ऐसा समुदाय जो प्राय आसपास के समुदाय पर निर्भर रहता है और इन्हें प्राय सोसाइटीज कहा जाता है, तो गौण समुदाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बायोम और जीवोम के 5 प्रमुख प्रकारों में सम्मिलित है, तो जलीय जीव, घास के मैदान, वन, मरुस्थल, टुंड्रा। तो जी बायोम या जीवोम में 5 प्रमुख प्रकारों में सम्मिलित क्या क्या है आपका? जलीय, घास के मैदान, वन, मरुस्थल और टुंड्रा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वह भौतिक वातावरण जहां प्रजातियां रहती है क्या कहलाता है? पर्यावरण या पर्यावरण। 34, एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक लेकिन निरंतर परिवर्तन क्षेत्र क्या कहलाता है? इको कलाइन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इको कलाइन। क्वेश्चन नंबर 35, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाता है आपका? परपोषी, 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 परपोषी। नेक्स्ट है भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट मलेशिया के सुमात्रा द्वीप से किस चैनल द्वारा अलग होता है? 6 डिग्री चैनल। ठीक है, अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितना है आपका? 6 डिग्री 4। ठीक है, 8 डिग्री 4। इंदिरा पॉइंट कहाँ था आपका? ये आपका अंडमान निकोबार में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 42, भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा का अधिकतम और न्यूनतम मार्ग किस राज्य से गुजरता है? तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में, सबसे कम आपका राजस्थान में। चलो ये भी। क्वेश्चन नंबर 43, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरा, नंदा देव चोटी हिमालय किस भाग से संबंधित है आपका? तो सब के सब कहाँ पे? ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका? जिसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री भी बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं सर? और बोलते हैं इसको हम लोग ग्रेटर हिमालय। ये सब याद रखिए। क्वेश्चन 44, कौन सी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? तो पटकई, बुम, पटकई, बुम बुम बुम। क्वेश्चन नंबर 45, बोमडिला यांग्याप द्वीप द्वारा किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, दो नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो आब। क्या कहते हैं? दो आब। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं लोग? दो आब। क्वेश्चन नंबर 47, हिमालय के उत्थान के दौरान भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी की ओर गति करने के कारण निर्मित राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पठार के बीच किस गैप का निर्माण हुआ था? तो मालदा गैप। कौन सा गैप आपका? मालदा। मालदा तो नाम सुने ही होंगे, मालदा तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट किस घाट के अंतर्गत आता है? सबके सब कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पे। काठियावाड़ कहाँ पे आपका? बोलिए ना भाई। काठियावाड़ आपका गुजरात में आपका, कोंकण गुजरात, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र और आपका गोवा के इलाका, कन्नड़ तट आपका कर्नाटका में, मालाबार तट आपका नीचे में तमिल केरला के आसपास। क्वेश्चन 14 है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार कौन सी चैनल अलग करती है? सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। क्वेश्चन नंबर 50, ब्यास और सतलज, ब्यास और रावी, रावी और चिनाब, चिनाब और झेलम के बीच कौन सा दोआब पाया जाता है? देखो, ब्यास और सतलज के बीच आपका कौन सा है? आपका बिस्त दोआब। ब्यास और रावी के बीच कौन सा? बारी दोआब। और रावी और चिनाब के बीच आपका रचना दोआब। चिनाब और झेलम के बीच आपका छाछ दोआब। इसको याद रखिए। कुछ क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से आपका, कि मनरेगा के स्थान पर आप कौन से नए अधिनियम को वर्ष 2025 में लागू किया गया आपका? तो वीबीजी रामजी अधिनियम। ठीक है, वीबीजी रामजी अधिनियम लागू किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 52, दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार देश में संचालित स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या कितनी है? 11। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए पर हस्ताक्षर किया? तो ओमान पर किया आपका। क्वेश्चन नंबर 54, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है रेपो दर कहलाता है। जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने बजट की प्रस्तुति दी है, मंजूरी दी है? आपका 11,718 करोड़। सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 के तहत एफडीआई में अनुमति, बीमा का क्षेत्र में एफडीआई को कितना अनुमति मिला? 100%। कितना? 100%। क्वेश्चन नंबर 57,
भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय कौन लेता है आपका? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। क्वेश्चन नंबर 58, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक क्या कहलाते हैं? तो लेनदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर आपका? ये आपका लेनदार कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादक के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो ये क्या स्थिति होगी? घाटा बजट। खर्चा ज्यादा और आमदनी कम तो क्या होगा? घटे ना होगा जी। कुछ साइंस के क्वेश्चन है कि सूरज की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ठीक है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी के सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण। स्थलीय विकिरण के कारण। शक्ति, दूरी और ऊष्मा में से धर्म किसका गैर एसआई मात्रा कहती है? ऊष्मा का। किसका? ऊष्मा का। क्वेश्चन 64, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या था? वास्तविक अथवा आभासी। अवतल दर्पण में जो ज्यादातर प्रतिबिंब बनती है क्या बनती है? वास्तविक बनती है। सिर्फ एक केस में क्या बनता है आपका? आभासी बनता है, जब फोकस और पोल के बीच रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, किस तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश तरंग के लिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के किन दो स्थानों पर वस्तु का भार अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो ध्रुव पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम। ध्रुव क्या सबसे ऊपर में, तो ऊपर में तो सबसे अधिकतम। 68, हृदय के स्पंदन के दौरान वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने किया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेनरिक हर्च। दूध की सांद्रता किससे मापते हैं हम लोग? लैप्टो सॉरी लैप्टोमीटर से मापते हैं। तो चलिए आज के सेशन में ये था आपका PD प्रतियोगिता दर्पण का आपका सारांश। ठीक है, इसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।